अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम इस वीक की बात करें तो 16 सितंबर पर ओपन हुआ गोल्ड 1675 का हाई लगाया और 1638 का लो, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1644-45 के आसपास गोल्ड जो है वो वीकली क्लोज हुआ है। इट्स मीन कि जो लास्ट वीक का गेन था $13 का, वही इस वीक का लॉस है $13। अब नेक्स्ट वीक जो मंडे से स्टार्ट होगा वो गोल्ड के लिए बहुत क्रिटिकल रहेगा। क्यों? कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट और डाटा हैं जिनको आगे चलकर हम चार्ट पर कैलेंडर पर डिस्कस करेंगे। उसमें जो मेन इवेंट रहेगा वो रहेगा FOMC मीटिंग। अब अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक एक न्यूज़ आई थी और उसके बाद से मार्केट में ये बात चल रही है कि फेड जो है वो अराउंड द कॉर्नर है पिवट के, जिसके बाद से अगर आप देखें तो आपको जो यूएस की मार्केट्स हैं, इक्विटीज मार्केट, US 500 वगैरह, FX पेयर अगर आप देखें, यूरो और पाउंड वगैरह, तो उनमें आपको रिकवरी नज़र आई। ऑन अदर साइड अगर हम फेड की इन्फ्लेशन गेज को देखें, कल जो नंबर हमारे सामने आए तो उनमें अगर हम मंथली बेसिस पर देखें तो वो तकरीबन अनचेंज रहे 0.5% पर। बट ईयरली बेसिस पर जो नंबर्स थे वो बढ़कर आए 5.1%, जो कि लास्ट मंथ 4.9% आए थे। यानी कि इसको बताने का मकसद ये है कि जो यूएस का इन्फ्लेशन डाटा है, हो सकता है वो जो पिवट होप है उनको डिसमिस करे। कल का डाटा और प्रीवियस डाटा को देखते हुए ये तो अब कन्फर्म है कि 75 बीपीएस का रेट हाइक फेड करेगा, अनटिल किसी साइट पर हमें सरप्राइज न मिल जाए, यानी 50 बीपीएस या 100 बीपीएस का, जो फिलहाल हमें मुश्किल लग रहा है। लगता यही है कि 75 बीपीएस का ही रेट हाइक होगा। लेकिन इस दफा ये हाइक कितना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जितना नेक्स्ट हाइक का क्लू होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अगर फेड कहता है या हिंट देता है कि वो पिवट की तरफ जा रहा है, पेस को स्लो कर सकता है, तो ये चीज फिर मार्केट के लिए पॉजिटिव तस्वर की जाएगी। ऑन अदर साइड अगर हमें ये हिंट मिलता है कि मजीद हेल्थी हाइक्स इन्फ्लेशन की वजह से फेड कर सकता है, तो ये चीज फिर गोल्ड के लिए या मार्केट के लिए नेगेटिव होगी। तो इसलिए आपने ज्यादा फोकस इस चीज पर रखना है कि हमें नेक्स्ट जो हाइक्स है उनका क्या हिंट मिलता है। बाकी हम मजीद जो है वो फिर 2 नवंबर की इंट्राडे की वीडियो में इस चीज को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मजीद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट और डाटा हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं कैलेंडर पर जाकर। मंडे की अगर हम बात करें तो कोई खास डाटा है नहीं, यूरो जोन के सीपीआई नंबर्स हैं। उसके बाद अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को इम्पोर्टेंट डाटा है यूएस का, जिसमें आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। तो ये डाटा ट्यूसडे का सबसे मेन डाटा रहेगा। इसके साथ जॉब्स जॉब ओपनिंग भी हैं। नेक्स्ट वीक का मेन जो दिन रहेगा वो है वेडनेसडे नवंबर 2। क्यों? कि उस दिन अगर हम डाटा वाइज देखें तो एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, लेकिन मेन फोकस जो मेन इवेंट रहेगा वो रहेगा 11 पीएम पर एफओएमसी स्टेटमेंट और इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आप देख रहे होंगे प्रीवियस 3.25% है और इस दफ़ा 4% की फोरकास्ट है, यानी कि 75 बीपीएस हाइक की। और फिर 11:30 पीएम पर फेड चेयरमैन पावल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे। तो मेन चीज आपको पता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रहती है। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को एक और मेजर सेंट्रल बैंक जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट है, उनके गवर्नर जो है वो स्पीक करेंगे। ठीक है जी। और इसके साथ साथ यूएस का सर्विसेज पीएमआई नंबर्स भी हैं।
तो थर्सडे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद फ्राइडे ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि उस दिन हमारे सामने नॉन फॉर्म पेरोल्स आएंगे यूएस के, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा। तो ये डाटा आपको पता ही है कि एफओएमसी के बाद सबसे मेन डाटा यही रहता है मार्केट के लिए। तो इसको भी हम इंट्राडे की जो वीडियो होगी उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि नेक्स्ट वीक बहुत बिजी वीक रहेगा डाटा और इवेंट वाइज, तो इसलिए मार्केट काफ़ी वोलाटाइल रहेगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, बगैर ऐसा आपने ट्रेड नहीं करनी, लेवल्स को फॉलो करना है। चलते हैं जी हम चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम गोल्ड को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये है जी DXY डॉलर इंडेक्स। अब ये चीज़ हमने, ये ट्यूसडे की कैंडल है, उसी दिन इंट्राडे वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। अब जो डॉलर इंडेक्स है आपका इस जोन तक आ सकता है। ये हमने जोन भी मेंशन किया था, अगर आपको याद हो, तो उसी में से आप कह सकते हैं कि उसने लो बनाए हैं डॉलर इंडेक्स ने, उसके बाद एक रिकवरी दिखाई है। तो ये चीज़ हमने उस दिन डिस्कस की थी। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, वो हम देख लेते हैं जी। तो पहले तो यही है कि इन्हीं दो जो ट्रेंड लाइन हमारी हैं इनके दरमियान आप कह सकते हैं कि रेंज जो है वो कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो डॉलर इंडेक्स, मुझे लाइन लगाने दीजिए, ठीक हो गया ये। तो इन्हीं के दरमियान जो है आपका डॉलर इंडेक्स जो है वो मूव कर सकता है, यानी कि ये ये जो दो ट्रेंड लाइन है ना आपकी, ये ठीक है। अब इसका ज्यादा दारोमदार रहेगा आउटकम पर जो एफओएमसी की आएगी। तो मेन जो हमारा व्यू है वो अभी भी डॉलर इंडेक्स पर पॉजिटिव है। क्यों? कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक नहीं होती, ये वाली, तो हमारा जो टिल्ट है वो डॉलर इंडेक्स में अपसाइड कर ही रहेगा। ये अगर ब्रेक हो, इसके नीचे क्लोज हो, तो हम कह सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हुआ है और अब हमें लोज नजर आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये अगर अपने अप साइड को कंटिन्यू करता है तो ये गोल्ड में वीकनेस लाएगा। ऑन अदर साइड ये दोबारा से डाउन साइड को रिज्यूम करता है और इसको ब्रेक कर देता है, तो ये चीज गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के, आप कह सकते हैं कि मेन रिवाइवल यूएस की बॉन्ड यील्ड्स। अगर हम देखें तो थर्सडे को यहाँ पर हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है, लेकिन फ्राइडे को दोबारा उसने इसका ब्रेक इन किया है। लेकिन ये है, आप कह सकते हैं कि साइन ऑफ वीकनेस है। अगर आप यहाँ से देखें तो कहीं भी आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नजर नहीं आएगा जो आपको इस कैंडल में नजर आ रहा है। अब मसला ये है कि जैसा आपको पता है कि ये फंडामेंटली ज़्यादा मूव करती हैं, इनका दारोमदार आपको पता है कि फेड पर ही रहता है। तो अब हमारे सामने एफओएमसी मीटिंग है, उसका जो आउटकम होगा वो इसको, आप कह सकते हैं कि एक शार्प मूव इसमें आ सकता है, अप साइड और डाउन साइड का। वो डिपेंड करता है, अगर हाकिश हमारे सामने आता है तो हो सकता है कि ये दोबारा से अपनी इस हाई 4.33 और इवन 450 तक भी जा सकती हैं। ठीक है जी। अगर हाकिश सिनेरियो हमारे सामने आया तो ये आपको यहाँ से और यहाँ तक भी आपको हाई दिखा सकती हैं, जो मैं नेक्स्ट टारगेट हमारा था 450 का। तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी, गोल्ड आपको अपने एयरली लो ब्रेक करता भी नजर आ सकता है। ऑन अदर साइड अगर डोविश सिनेरियो मिला तो फिर ये दोबारा से 370 और इवन 350 तक गिरेंगी, यहाँ तक। ठीक हो गया जी। इस सूरत में गोल्ड के लिए ये चीज़ पॉजिटिव होगी और गोल्ड आपको 1700 और 1730-35 के लेवल दिखाएगा। ठीक है। तो इनका सारा दारोमदार आपको पता है कि अब रहेगा उस पर, एफएमसी पर। चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। सबसे पहले हम वीकली चार्ट को देखेंगे, फिर डेली को, और फिर H4 पर देखेंगे कि हमने कहाँ बाय सेल करना है। ये है जी वीकली चार्ट। यहाँ पर एक दिन हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। काफी दिन हो गए हमने वीकली चार्ट को डिस्कस नहीं किया। ठीक है जी। ये एक जोन था, अगर आप देखें यहाँ से अप्रैल 2020 से लेकर इस कैंडल तक, यानी कि 5 सितंबर 2022 तक गोल्ड ने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया, इससे डाउन नहीं आया। लेकिन उसके बाद जब इस वीकली क्लोजिंग हुई
तो उसके नीचे नीचे अब गोल्ड है। यानी कि ये चीज मैंने आपको कही थी कि इस जोन से नीचे नीचे जो हमारा व्यू है वो गोल्ड पर डाउन साइड का भी है, ठीक है, रहेगा, अभी भी डाउन साइड पर है, ठीक है। क्यों? कि जब टेक्निकली हम इसको ब्रेकआउट करें, यानी कि वीकली क्लोजिंग हमें इसके ऊपर मिले, इस जोन के ऊपर जो मैंने आपके सामने लगाया ये, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमें अच्छा अपसाइड नजर आ सकता है अपसाइड पर, ठीक है। और इससे साथ साथ हमारा जो डाउन ट्रेंड लाइन की जो उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ये चीज हमारे लिए कंफर्मेशन होगी। वरना जब तक इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है, इसके नीचे सस्टेन कर रही है, तो हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड पर ही रहेगा। तो इमीडिएट डाउन साइड इसका यही है 16-15। उसके नीचे ये मार्केट आपको 1585, 1550 और इवन फिर ये जो लो आपको नजर आ रहे हैं ये 1450 के आसपास फिर यहाँ तक भी आ सकता है। यानी कि किस्सा मुख्तसर कि इस जोन के नीचे नीचे हमारे पास ये जोन है, ठीक है। इस जोन में फिर गोल्ड आपका रह सकता है। हाँ, ब्रेकआउट कर दे तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डाउन ट्रेंड था वो अब चेंज हो चुका है अप ट्रेंड में। तो वीकली चार्ट पर अभी भी हम इसको वीक जोन में देख रहे हैं। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट, यहाँ पर आ जाएं जी। अब अगर आप इस चीज को देखते हैं, ये चीज और ये चीज, तो अब आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाली, ये ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास है वो काम बराबर हो चुका है। अब क्या है, अब अगर हम प्रीवियस देखें तो एक चीज हमें नजर आती है, क्या नजर आती है जी, यहाँ पर हम देखें ये ये और ये, ठीक है। अच्छा जी, उससे प्रीवियस चलते हैं जी, ये और ये, ओके। इसी तरह अब अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर भी हमें सेम वही स्टोरी नजर आ रही है फिलहाल प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए, ठीक है जी। यानी कि ये, इसलिए मैं कह रहा था कि अब ज्यादा डिपेंड तो एफओएमसी पर करेगा, लेकिन ये चीज जो है वो हो सकती है इसमें, ठीक है। अगर इस सुई को फॉलो करता है जो प्रीवियस हमारे पास पैटर्न चल रहे हैं डेली चार्ट पर, ठीक है। ये इनवैलिड कब होगा, जब इसके ऊपर हमें डेली क्लोज मिलेगी, ओके हो गया। यानी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें डेली क्लोज मिले तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड हमारा 1700, 1730 और 1760 के लेवल फिर हमें दिखाएगा। फिर हम इसमें कहेंगे कि हमारा जो ट्रेंड है वो अपसाइड पर हो चुका है। लेकिन फिलहाल जिस तरह मार्केट बिहेव कर रही है, तो अगर ये दोबारा 16-15 का जो एरिया है, 16-15-12 का, इसको ब्रेक करता है तो फ्रेश वीकनेस हमें नजर आ सकती है 1590, 1570 और 1550 तक की। तो इस चीज को आपने फॉलो करना है। दरमियान में या हायर साइड पर आपने बाय नहीं फंसानी, लोअर साइड सपोर्ट एरिया में अगर आप करते हैं को कंफर्मेशन मिलती है शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो आप कर सकते हैं। या हम फिर यहाँ से बायर बनेंगे, या फिर अगर हमें यहाँ कहीं स्टैंड लाइन के आसपास मिल जाए तो भी अच्छी बात है, वरना इसी के हाई के आसपास जब जब मार्केट आए आप सेल में ही रहेंगे। ये है जी H4। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमने ट्रेड कैसे करनी है। 1638 कल आपको बताया था लेवल, आप देख सकते हैं उसने मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। अब अगर आप इस वीक की बात करें तो थर्सडे को छोड़कर, थर्सडे को हमारे लेवल प्ले नहीं हुए, बाकी चारों दिन मार्केट ने हमारे लेवल प्ले किए हैं और उसने उसको रिस्पेक्ट दिया है। यानी कि अगर आपने मेरे लेवल को फॉलो किया है तो आप 100% प्रॉफिट में रहे। ये हर दफा नहीं होता ना, हमने कभी कहा है कि हम 100% हैं। 70 to 80, 90 इस दरमियान में आप रहेंगे अगर आप लेवल को फॉलो करें, उस पर एसएल लगाएं, टीपी लगाएं, जिस तरह आपको बताया जाता है। अच्छा जी, तो यहां तक जब तक गोल्ड इस एरिया को ब्रेक नहीं करता, ये एरिया कौन सा है, 16, 40, 38 का, तो यहां से मार्केट आपकी दोबारा आप जा सकती है, ठीक है। कहां तक, 1650 और इवन 1658-60 का जो एरिया है यहाँ तक, ओके हो गया जी। तो पहली आपके लिए यही एंट्री है। इसके नीचे एसएल है, एसएल आप उस लिहाज से रखा करें जितनी आपकी मनी मैनेजमेंट है, जो भी आपका अकाउंट साइज है, ठीक है। ऑन अदर साइड इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है, ठीक है, मार्केट, तो फिर आपने इस चीज को फॉलो करना है। फिर एक आप कह सकते हैं कि शार्प फॉल भी आ सकता है 1630 और 1620-15 के जोन तक, ठीक है।
एक ट्रेड आपके पास ये है, दूसरी आपके पास ये है। ये बाय का एरिया है, ये सेल का एरिया है। इसी तरह यहाँ से भी आप जो प्रीवियस ईयरली लो है उनके नीचे ऐसा रख के यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये वो लेवल है जो मैं आपको दे रहा हूँ जहां से आपको जरूर 90% गारंटी है कि कुछ ना कुछ इंट्राडे के लिहाज से मिलेगा। सेलिंग की बात करें तो फर्स्ट लेवल आपके लिए सेलिंग का ये है 1660 का एरिया है। और अगर आपको यहाँ पर मिल जाए मार्केट 1680 से 85 88 का जो एरिया है, ठीक है, तो ये फिर और अच्छा एरिया होगा। ठीक है, ये आपके पास सेलिंग के एरिया है, ये बाइंग के एरिया है। यहाँ से भी ब्रेकआउट हो, जिस तरह अगर आप देखें यहाँ पर हुआ तो शार्ट टाइम फ्रेम में उसने आपको 100 से 150 पिप दिया यहाँ पर, अगर आप H1 M30 में जाएंगे तो इन चीज़ों को फॉलो किया करें जो आपको बताया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी इस वीक की रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी और ट्रेंड हमारा क्या है। ट्रेंड मैं आपको दिखा चुका हूँ वीकली पर भी, डेली चार्ट पर भी। याद रहे कि हम इंट्राडे की बात नहीं कर रहे, या हम वीकली और डेली की बात कर रहे हैं, यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस सेम है हमारी 1700 की। लास्ट वीक भी यही एरिया बताया था आपको, 1700, 1695, 17 का। इसके ऊपर मार्केट जाती है और सस्टेन करती है, यानी कि वीकली क्रॉस देती है 1700 के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट 1730 और 1760 के लेवल आपको दिखा सकती है। ऑन अदर साइड जो सपोर्ट एरिया है वो हमारा है 1590 से 85 का एरिया। मैं 1585 लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीक के लिए हमारा सपोर्ट एरिया है 1585। ये अगर ब्रेक हुआ, इसके नीचे डेली क्लोज हुआ, तो मार्केट आपको 1570, 1550, 1530 और 1500 के लेवल दिखा सकती है। फिलहाल वीकली और डेली चार्ट पर जो गोल्ड का ट्रेंड है वो वीक ही चल रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।